गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल के वीडियो में कहा था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 एंड द नेम ऑफ यूनिट 4 इज बेटा केमिकल बॉन्डिंग। नेम ऑफ यूनिट 4 इज केमिकल बॉन्डिंग। कल हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस किया था बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं हीलियम से। He2 हीलियम के मॉलिक्यूल को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं लिथियम के मॉलिक्यूल से। देखिए, लिथियम के एक मॉलिक्यूल में लिथियम के दो एटम्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। दूसरे का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। ड्रॉ कीजिए बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम। क्योंकि 1s की एनर्जी क्या है? 1s की एनर्जी है बेटा कम, 1s से ज़्यादा 2s की है, 2s से ज़्यादा 2p की एनर्जी है। तो देखिए बेटा, सबसे नीचे हम किसको ड्रॉ करते हैं? सबसे नीचे ड्रॉ करते हैं 1s को। ये क्या ऑर्बिटल है? 1s। इसके बाद ड्रॉ करते हैं 2s। ओके, ये पहले का 1s, ये दूसरे लिथियम एटम का 1s। ये पहले का 2s, ये दूसरे लिथियम एटम का 2s। ये क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, दूसरा इधर। टोटल कितने हो गए? दो। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक बॉन्डिंग का, एक एंटी बॉन्डिंग का। इसी तरह टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल एक और एक दो, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में। नाम देखिए, ये 1s है, ये भी क्या बेटा? 1s। ये 2s का ऑर्बिटल है, ये भी किसका है? 2s का। s ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग का नाम है सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम क्या है बेटा? सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह दो एटॉमिक ऑर्बिटल 2s के हैं, तो s इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। दिस इज सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए, पहले s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। दूसरे एटम में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल कितने हो गए? दो और दो 4। तो 4 में से दो बॉन्डिंग में फिल किए बेटा, दो एंटी बॉन्डिंग में। दो बॉन्डिंग में फिल किए, दो एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरह s में पहले एटम में एक, दूसरे एटम में भी एक। टोटल एक और एक कितने हो गए? दो। दोनों किस में आ गए? लोअर में, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा? दो। बॉन्ड ऑर्डर निकलवाइए बेटा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? दो और दो 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? केवल दो बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या हैं? पेयर्ड अप हैं। पेयर्ड अप है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा? डायामैग्नेटिक बाय नेचर। कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर वाइज डायामैग्नेटिक, सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, उसके बाद देखिए बेटा, हमने डिस्कस कर लिया किसका? हमने डिस्कस कर लिया लिथियम का। उसके बाद आइए बेटा बेरिलियम के मॉलिक्यूल में। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दो एटम्स हैं, 1s2 2s2। दूसरे में भी क्या होगा? 1s2 2s2। एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कीजिए। पहले क्या है? 1s, तो लोअर पोजीशन पे क्या ड्रॉ कीजिए बेटा? 1s। लोअर पोजीशन पे क्या ड्रॉ कीजिए? 1s। फिर क्या ड्रॉ कीजिए? फिर क्या ड्रॉ कीजिए? 2s। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हमने इसको फिर ड्रॉ कर दिया। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। 1s के बाद ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे? 2s। देखिए 2s ड्रॉ कर दिया हमने। 1s के बाद क्या ड्रॉ कर दिया? 2s। 1s में एक ऑर्बिटल, दूसरे एटम में भी एक, 2s में एक, दूसरे में भी एक। टोटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दो ही क्या होंगे? मॉलिक्यूलर। इधर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दो ही क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर नेमिंग करते हैं।
this is 1s of first atom, this is 1s of second atom, this is 2s, this is again 2s. ये क्या है सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का 1s, ये क्या है सिग्मा 2s, ये क्या है बेटा सिग्मा स्टार 2s. ओके 1s में दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो, तो 1 2 1 2. ओके फिर 2s में भी दो हैं, पहले एटम में भी दो, दूसरे में भी दो. ओके फिल कीजिए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और 2 4 हैं, तो 2 बॉन्डिंग में आगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में. यहाँ पे भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बॉन्डिंग में आगे बेटा, 2 एंटी बॉन्डिंग में. ओके बॉन्ड ऑर्डर निकलवाइए बेटा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2. बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में देखिए बेटा 2 और 2 4 बाय 2 कितना आ गया बेटा 0. ओके सारे इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए इन ऑर्बिटल्स में क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो कॉम्प्लेक्स क्या होता, पैरामैग्नेटिक. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक बाय नेचर. कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक बाय नेचर. तो इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, कि वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा किस किसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का. हम किसके डिस्कस करेंगे अब, बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का हम डिस्कस करेंगे बेटा. बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 5. अगर 5 एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1. तो बोरोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, एटॉमिक नंबर है कितना 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये क्या है 1s2 2s2 2p1. दूसरा भी क्या है 1s2 2s2 2p1. दूसरा ऑर्बिटल भी क्या है 1s2 2s2 2p1. ड्रॉ करवाइए बेटा. ये 1s ऑर्बिटल, उसके बाद थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि अब 2p भी तो आएगा. ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल. ओके देखिए ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है. s में ऑर्बिटल एक होता है बेटा, 2s में भी एक ही होता है और 2p में 3 होते हैं. कौन कौन से 2px 2py 2pz. इसी तरह दूसरे एटम में s में एक एक और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 2. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर. यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 ही क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं बेटा तो 2 ही क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे देखिए बेटा 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 6 ही क्या होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ऑर्डर देखिए क्या होता है, इसका होता है p के लिए 21 21 2 1 2 1. अब 21 21 का मतलब क्या है, पहले ऑर्बिटल होंगे 2, पहले ऑर्बिटल होंगे 2, फिर ऑर्बिटल होगा 1, फिर अगेन ऑर्बिटल होंगे 2 और लास्ट में ऑर्बिटल कितना होगा 1. ओके लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए मैच करके. जो एंटी बॉन्डिंग के हैं वो इस बॉर्डर लाइन से कंपैरेटिवली ऊपर होंगे और जो बॉन्डिंग के हैं वो बॉर्डर लाइन से क्या आएंगे बेटा थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये क्या हो जाता है बेरी सेंटर. इसको हम डिटेल में बताएंगे कि इसमें +2 में बॉन्डिंग के सेंटर से थोड़ा सा नीचे लाई करते हैं और एंटी बॉन्डिंग के सेंटर से थोड़ा सा
ऊपर लाई करते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है हमारा सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग का, ये क्या है सिग्मा 2s, ये क्या है बेटा सिग्मा स्टार 2s, ये क्या है सिग्मा स्टार 2s। अब बेटा इकट्ठे दो किसके होते हैं पाई के, पाई 2px, पाई 2px एंड पाई 2py। जेड बनाता है अकेला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2pz। ओके, 3 बॉन्डिंग के मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए। एंटी बॉन्डिंग वालों के लिए स्टार, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, इसका नाम बेटा पाई स्टार 2py और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। इसका क्या नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्या नाम हो जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। अब ड्रॉ करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। देखिए ड्रॉ करते हुए देखिए बेटा क्या करेंगे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इसमें 1s में कितने हैं 2, दूसरे 1s में भी कितने हैं 2, 2s में कितने हैं 2, दूसरे एटम में भी कितने हैं 2, दूसरे एटम में भी कितने हैं 2, 2p में कितना है 1, दूसरे 2p में भी कितना है 1। फिल कर दीजिए, 2 और 2 4, 2 किस में हो गए बेटा बॉन्डिंग में, 2 किस में हो गए एंटी बॉन्डिंग में, 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। नेक्स्ट में आ जाइए, 1 और 1 2, पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं इन केस, अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो फिर क्या स्टार्ट होती है पेयरिंग। उसके बाद निकलवाइए बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा कितने हैं 2 और 2 4, 4 और 2 6। एंटी बॉन्डिंग के गिनवाइए बेटा 2 और 2 4 बाय 2, 2 बाय 2 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। उसके बाद देखिए बेटा क्या कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यस 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट, तो मैग्नेटिक बिहेवियर वाइज कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक बाय नेचर, इट विल बी पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। उसके बाद देखिए बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला बेटा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन, n प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट बेटा, n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है हमारे 1 2, तो n की वैल्यू पुट कीजिए 2, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 इंटू 2 इज 8, तो अंडर रूट ऑफ 8। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा बोहर मैग्नेटोन, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है बोहर मैग्नेटोन। तो इस तरह हम किसी भी केमिकल स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकाल सकते हैं, ऑल दी पॉइंट्स। उसके बाद आइए बेटा हम नेक्स्ट एटम लेते हैं, क्या हम नेक्स्ट एटम लेते हैं, नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन नाइट्रोजन और बोरोन तीनों का सेम होता है, तो 6th एटॉमिक नंबर कार्बन का है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का, सिर्फ ये चीजें अलग होंगी, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल डायग्राम सेम रहेगा। देखिए कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। ओके, दूसरे एटम में भी क्या है 1s2 2s2 2p2। ओके, p में सिर्फ चेंज क्या है, p में बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितना था 1, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 और 2 4। तो ये लोअर एनर्जी पहले पेयर्ड अप होंगे, उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन आता सिग्मा 2pz में। बॉन्ड ऑर्डर करवाइए बेटा, बॉन्डिंग के कितने हैं 2 और 2 4, 4 और 4 8। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं बेटा 2 और 2 4, ऊपर तो नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड।
उसके बाद देखिए बेटा, क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा बेटा? डायामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक। उसके बाद बेटा मैग्नेटिक मोमेंट न्यू निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ, क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नो, नहीं प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू, एन की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 प्लस 2, 0 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 0 इंटू 0 प्लस 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह हम ड्रॉ क्या कर सकते हैं? कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम किसका ड्रॉ कर सकते हैं? कार्बन का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हम ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन का। हम किसका ड्रॉ करते हैं? नाइट्रोजन का। देखिए नाइट्रोजन में क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, दूसरे का भी 1s2 2s2 2p3, दूसरे का भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। यहाँ पे भी कितने हो गए? 3। ओके, 3 और 3 टोटल 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए बेटा। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करवाइए कितने हैं? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करवाइए कितने हैं? 2 और 2 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? देखिए 2 और 2 4 बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। मतलब नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो कॉम्प्लेक्स का नेचर सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, तो कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक बाय नेचर। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा? 0। ओके, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। ओके, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं बेटा ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का। देखिए ऑक्सीजन वाले में एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये पहला ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। दूसरे ऑक्सीजन में भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। ड्रॉ करवाइए बेटा, सेंटर से ही ले लेते हैं इस बार बोर्ड के। ये 1s ऑर्बिटल है हमारा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर 2s होगा, क्योंकि 1s की कंपैरिजन में 2s की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। 1s की कंपैरिजन में 2s की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। ओके, फिर उसके बाद लीजिए 2p, थोड़ा सा पैरेलल कर लेते हैं। फिर उसके बाद 2p, हाँ भाई देखिए, अब ये 1s, ये दूसरे का 1s, ये 2s, ये दूसरे का 2s, ये 2p, p में 3 ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का क्या है? 2p ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का क्या है? 2p ऑर्बिटल। अब देखिए बेटा, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, सेम दूसरे एटम में, एक बॉन्डिंग में एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, टोटल 6। अब की बार ऑर्डर होगा बेटा 21 नहीं 12-21, 21 तो 7 तक एटॉमिक नंबर में आ लिया। अब देखिए 12-21 का मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 1 और फिर क्या होंगे? 2 ऑर्बिटल्स। ओके, उसके बाद ये सेंटर से नीचे, ये सेंटर से ऊपर, क्योंकि क्या है? एंटी बॉन्डिंग। अब नाम लिखवाइए बेटा, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s। एक होगा तो जेड का होगा सिग्मा 2pz,
दो होंगे तो x और y के, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, जेड सिग्मा, सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, और ये क्या है, पाई स्टार टू पी वाई, ये क्या है, पाई स्टार टू पी वाई। अब इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करवाइए बेटा, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4, 1 2 3, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड, चौथे इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, पेयरिंग। दूसरे में करवाइए, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4, 1 2 3, 2p में ये 4th इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद फिल कीजिए बेटा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, ये तो एज इट इज करते आ रहे हैं हम। यहाँ पे कितने, 4 और 4 8। अब देखिए 1 2 3 4, पहले सिंगली फिर पेयरिंग, 5 6 7 8। हाँ जी बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही फिल करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकलवाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग में देखिए बेटा कितने हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 2। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, तो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक बाय नेचर। कॉम्प्लेक्स विल बी व्हाट, कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक बाय नेचर। उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम किसका, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का। फ्लोरीन वाले में देखिए बेटा क्या होगा, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, 2 फ्लोरीन के एटम्स होंगे, एटॉमिक नंबर 9, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2p5 2p5। ओके, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं, एक एक और आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, एक एक और आ गया। 5 और 5 कितने हो गए, 10, तो 10 हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स, 8 ऑलरेडी थे, 2 और आ गए 10। बॉन्ड ऑर्डर निकलवाइए, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे एक भी प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। ओके, और लास्ट हम करते हैं नियोन का मॉलिक्यूल। नियोन के मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, Ne2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2p6। इसमें भी क्या हो गया, 2p6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 12। जितने बॉन्डिंग में 10, उतने ही एंटी बॉन्डिंग में भी 10। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0, और कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक बाय नेचर। कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक बाय नेचर। तो इस तरह बेटा हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 10। ओके, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।